छात्रों, आइए हम संगवदिया नामक पाठ के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संगवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संगवदिया की क्या अवधारणा है। संगवदिया की विशेषताओं के बारे में इस पाठ में यह बताया गया है कि संगवदिया जो है वह समाचार सही समय पर पहुंचाने का कार्य करता है। वह संदेश को गोपनीय रखता है और गुप्त तरीके से समाचार पहुंचाता है, किसी और को उसकी भनक तक नहीं लगती है। वह समाचार जिस धुन में, जिस स्वर में और जिस भावनाओं के साथ उसे कहा गया है, उसी स्वर में, उन्हीं भावनाओं के साथ वह वहाँ पर जाकर संदेश कहता है। और गांव वालों की क्या अवधारणा है उसके विषय में ये दूसरा सवाल है, इसी में इसको देखते हैं। गांव वाले यह समझते हैं कि संगवदिया का काम वही करता है जो कामचोर होता है, निठल्ला होता है, जो आलसी होता है, जो जम कर खाता है और सोता है, बस वही लोग संगवदिया का काम करते हैं। संगवदिया जो है वह औरतों का गुलाम होता है, औरतों की मीठी मीठी बातों को सुनकर वह नशे में खो जाता है और उनकी गुलामी करता रहता है, यही गांव वाले मानते हैं। आगे देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। बड़ी हवेली से जब बुलावा आया तो हरगोविंद के मन में आशंका हुई कि आज के समय में जहाँ सारे डाकखाने खुल चुके हैं वहाँ उसे क्यों बुलाया जा रहा है। तो वह मन ही मन सोचता है कि ज़रूर कोई ना कोई बहुत ही गुप्त समाचार होगा जिसे पहुँचाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहुरिया घर की गरीबी से बहुत ही तंग आ चुकी थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वह भूखे पेट सो रही थी, बथुआ का साग खा खा कर किसी तरह से गुजारा कर रही थी। उसके देवर जो थे वह शहर से आते थे और आकर सारा अन्न का हिस्सा लेकर चले जाते थे और उसके ऊपर उधार छोड़कर चले जाते थे, जिससे वह तंग आ चुकी थी। और इस तंगी की वजह से, इस परेशानी की वजह से वह संदेश भेजना चाहती है कि उसकी माताजी उसके भाई को भेजे और वहाँ से लेकर जाए। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है, ये चौथा प्रश्न है। हरगोविंद जब बड़ी हवेली में पहुंचता है तो वह इतिहास, बीते हुए समय के कुछ यादों में खो जाता है। वह सोचता है कि यही वह हवेली है जहां हमेशा नौकर चाकर लगे रहते थे और यहाँ की बहुओं को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता था, वह हाथ में मेहंदी लगाकर बैठी रहती थी। परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि बड़ी बहुरिया स्वयं अपने हाथों से सूप में अनाज फटक रही है, उसकी हालत बहुत ही बुरी है। एक समय ऐसा था कि इस परिवार में काम करके जो नाई हैं और औरतों के नाखून काट कर या उनकी सेवा करके, उनका श्रृंगार करके ही अपना परिवार चला लिया करती थी। परंतु आज की स्थिति में बड़े भाई साहब के मृत्यु के पश्चात घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और बड़ी बहुरिया की हालत नौकरों से भी बदतर बन चुकी है। नंबर 5 देखते हैं, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया रोने लगती है क्योंकि उसका मन बहुत ही दुखी था, वह बहुत ही निराश हो चुकी थी और संवाद बताते वक्त वह भावुक हो जाती है और छलछलाई हुई आंखों से वह कहती है कि अब वह जीवित नहीं रह पाएगी, अब ज़्यादा कष्ट सहने की शक्ति उसके अंदर नहीं है, जल्द से जल्द उसकी माँ किसी को भेजे और यहाँ से लेकर जाए। नंबर 6 देखते, गाड़ी पर सवार होने के बाद संगवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। गाड़ी पर सवार होने के पश्चात भी संगवदिया मन ही मन बड़ी बहुरिया के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया से जाकर वह किस तरह से कहेगा कि उसकी माताजी को वह संदेश नहीं बता पाया, नहीं सुना पाया, और इस पर बड़ी बहुरिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, वह क्या सोचेगी। इन्हीं सारी बातों को वह सोच रहा था। बार बार बड़ी बहुरिया का चेहरा रोता हुआ, छलछलाई हुई आंखों से जिस प्रकार से वह संदेश कह रही थी, वह सारी बातों को वह याद करने लगता है और ये सारी बातें कांटे की तरह उसके हृदय में चुभ रही थी। तो इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए वह कुछ पल के लिए सूरदास के गीत में खो जाता है। ट्रेन में सफ़र करते वक्त एक सूरदास जो है वह गीत गा रहा था, उसके गीतों को वह याद करने लगता है। कुछ पल के लिए उसमें रमा रहता है उसका मन। नंबर 7 देखते हैं, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद बड़ी बहुरिया की माँ को नहीं सुना सका क्योंकि वह सोचता है कि अगर वह इस प्रकार का संवाद उसकी माताजी को सुनाएगा तो माताजी के दिल पर क्या गुजरेगा, माताजी क्या सोचेंगी कि किस तरह के गांव में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। उस गांव के सारे लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, यहाँ तक कि हरगोविंद भी उसी गांव का रहने वाला था, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती। इन सारी बातों को सोचते हुए उसने बड़ी बहुरिया का समाचार माँ को नहीं सुनाया। नंबर 8 देखते हैं, संगवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, से क्या आशय है। देखिए, इन पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि संगवदिया के विषय में लोगों का यह मानना है कि संगवदिया जहाँ जाता है वहाँ वह डट कर खाता है और गहरी नींद में सोता है।
यह उसका हक भी है। वह जब दूर का सफ़र करके तय करके और वहाँ समाचार लेकर के जाता है तो उसकी सेवा होती है और उसे जमकर खिलाया जाता है और वह अच्छी नींद में सोता है। यही उसका कार्य है। नंबर 9 देखते हैं। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। तो जब जलालगढ़ वह पहुंचा तो पहुंचने के पश्चात वहाँ बड़ी बहुरिया के सामने उसने संकल्प लिया कि आपको आज से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से आप की सेवा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं काम करूँगा, परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा, मेहनत करके कमा कर लाऊँगा। आप मेरी माता समान हैं, मैं आपके पुत्र समान हूँ और मैं आपकी सेवा करूँगा। आपको इस गांव से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यह उसने संकल्प लिया और आश्वासन दिया। धन्यवाद।